एवरीवन, आज है आपका 19 दिसंबर के जितने भी हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर में आर्टिकल है उसको बारी बारी से देखेंगे। ठीक है, पहला है इंडियन साइन एफटीए विथ ओमान, रिसीव जीरो ड्यूटी एक्सेस ऑन 99% ऑफ इट्स एक्सपोर्ट। अब देखिए इससे क्या होगा कि भारत के जो जो भी मतलब यहाँ से गुड्स है ओमान में जाएंगे उस पर मतलब ना के बराबर टैक्स लगेगा, यानी 99% तक छूट मिलेगा। अब इसके बारे में देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट हुआ है। देखिए इससे जो एफटीए साइन हो गया है इससे 98% टैरिफ लाइन ड्यूटी फ्री फॉर इंडियन एक्सपोर्ट के लिए हो जाएगा। यानी कोई भी वस्तु अगर मानिए कि यहाँ 100 रुपये का बन रहा है, ठीक है, तो मानिए जैसे अमेरिका ने लगाया है 50% टैक्स, तो अमेरिका में जाएगा तो 150 हो जाएगा। लेकिन अगर वही यहाँ पे जाएगा ना ईरान में, तो वहाँ पे आपको 102 रुपये यानी 2 रुपये लगेगा। आप समझ रहे हैं ना। और इसमें कवर किया गया है ऑलमोस्ट ऑल नॉन ऑयल गुड्स, यानी जो ऑयल से रिलेटेड गुड्स नहीं है सभी को आ जाएगा इसमें। इस मोड 4 है लिबरलाइजेशन का, जो बिगेस्ट गेन फॉर इंडिया है, यानी इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा बिग है, क्योंकि इधर 50% टैरिफ ये लगा दिया है, मैक्सिको भी लगा दिया है, तो इसलिए भारत के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे खुल रहा है। नेक्स्ट है इजियर मूवमेंट ऑफ इंडियन प्रोफेशनल, और इंडिया जो प्रोफेशन है उसके माने इंडियन के जो भी जो वर्कर हैं उसके लिए आसान बनाया गया है वहाँ पे जाने के लिए। ठीक है, और लेबर इंटेंसिव सेक्टर को भी बेनिफिट मिलेगा इससे, टेक्सटाइल, लेदर, ऑर्गेन सबको मिलेगा, क्योंकि अगर ज़्यादा किसी देश में एक्सपोर्ट होगा तो हमारे यहाँ से वस्तु बनकर वहाँ जाएंगे तो वहाँ जितना खपत होगा यहाँ वर्करों को काम मिलेगा, जिससे हम जॉब जनरेट होंगे। अब देखिए इसमें सेंसेटिव सेक्टर जो है एग्रीकल्चर, डेयरी, इसको प्रोटेक्ट किया गया है, यानी इस पर कोई बात नहीं किया गया है, इस पर एफटीए नहीं है। तो समझ रहे ना, यानी कि अगर उधर से ओमान चाहना चाहता कि ओमान को 74% दिया गया है, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है कि हम एग्रीकल्चर, डेयरी, इसमें ओमान को कोई छूट नहीं दिए हैं। और स्ट्रेटेजिक गेटवे टू गल्फ कंट्री एक काउंसिल है और अफ्रीकन मार्केट के लिए, क्योंकि देखिए इंडिया को अभी ना नहीं तो कभी उसको मार्केट ढूंढना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं कि वैसे पर और गिने चुन देशों पर हम लोग निर्भर नहीं रह सकते हैं। ठीक है, इसलिए इंडिया अपना अलग अलग मार्केट को ढूंढ रहा है। इससे क्या मिलेगा, बूस्ट टू सर्विस एक्सपोर्ट होगा, जॉब जनरेट होगा और रेमिटेंस भी बढ़ेगा। भारत का रेमिटेंस का मतलब क्या हुआ, जो लोग विदेश में जाकर कमाते हैं और वहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे भेजते हैं, तो क्या होता है हम यहाँ के लिए रेमिटेंस हो गया। तो वैसे ही भारत से यहाँ से बहुत सारे वस्तुएं जाएगी तो वहाँ के हिसाब से पैसा मिलेगा, तो भारत के लिए रेमिटेंस बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और स्ट्रेंथेंस होगा इंडिया गल्फ कंट्री काउंसिल में और ट्रेड पार्टनरशिप में। अब देखिए यूएई से हो गया है 2022 में, और ये दूसरा देश बना है जीसीसी का, और इसमें जितने भी कंट्री है धीरे धीरे आगे डेवलपमेंट होगा, उस प्रकार से इसमें बातें आएगी। सपोर्ट मेक इन इंडिया, यानी इसमें भारत का मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को भी सपोर्ट मिलेगा। अब देखिए अगला है इंडिया नीदरलैंड रिफॉर्म्स डिफेंस टाई, यानी नीदरलैंड जो एक यूरोपियन कंट्री है अपना डिफेंस टाई रिफॉर्म करना चाहता है इंडिया से। तो अब इसके बारे में देखते हैं कि क्या न्यूज़ है। देखिए ये वेस्टर्न यूरोप का रीजन में आता है, ठीक है, इसका बॉर्डर लगता है नॉर्थ सी, जर्मनी और बेल्जियम, तीनों देश से बॉर्डर लगता है, इस बात को ध्यान रखना। लो क्वेश्चन पूछ सकता है नीदरलैंड किन देशों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, तो 3 देश अगर कौन नंबर में दिया रहेगा और नाम में दिया रहेगा तो नॉर्थ सी, जर्मनी, बेल्जियम। कैपिटल इसका एम्स्टर्डम है, सीट ऑफ गवर्नमेंट द ह्यूज जो है वहाँ से गवर्नमेंट यहाँ पे क्या होती है चलती है। गवर्नमेंट ऑफ टाइप है यहाँ का, गवर्नमेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल, मोनार्की और पार्लियामेंट्री, यानी मोनार्की भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल भी है और पार्लियामेंट्री भी है। यहाँ पे मेजर रिवर जो है यही पूछता है, राइन नंबर है, म्यूस और सेडल्ट सेल्डट, ये 3 गो यहाँ पे रिवर देखने को मिलता है, जो कि राइन नदी से क्वेश्चन बन चुका है आपके यूपीएससी में। ठीक है, कि राइन नदी कहाँ बिलोंग करती है, तो नीदरलैंड में। देखिए द के सिटी द ह्यूज है, यहीं पे हमका यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यहीं पर है। तो सबसे बहुत बड़ा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का यहीं पे क्या है संगठन है, यहीं से चलता है। अब एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट फैक्ट देख सकते हैं, इसका ऑफिशियल नाम है किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स।
करेंसी है यूरो, क्योंकि यूरोपियन कंट्री है। और ये क्या है, यूरोपियन नाटो में इस जुड़ा हुआ है, शेंजन मेंबर है। और लोएस्ट लैंड है यहाँ पे, मैंने कहने का मतलब 26% ही लो है, और सब क्या है, सी लेवल है, यानी समुद्र ही है। सबसे बड़ा पोर्ट यानी यूरोप का यहाँ पे है पोर्ट ऑफ रोटरडेम, जो यूरोप का सबसे बड़ा पोर्ट में इसको गिना जाता है। और ये फेमस है किसके लिए, टिलपिस जो विंड मिल्स है उसके लिए। अब उसका पिक्चर भी हम लगाएंगे, आप देख सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, पूरी दुनिया में ये एक्सपोर्ट होता है, आप लोग देखे होंगे इसको। अब नेक्स्ट है द हिंदू में, मेकिंग सेंस ऑफ ध्रुव 64 इंडिजिनियस माइक्रो प्रोसेसर एक्सपेंड। क्या अगर इस माइक्रो प्रोसेसर से हम बड़े बड़े कंप्यूटर ये सब बना सकते हैं, लेकिन नहीं। इसके बारे में सेंस देख सकते हैं कि क्या है, इंडिया मेजर मार्केट फॉर प्रोसेसर एट कंटिन्यू टू डिपेंड ऑन import design and supply chain to this in the Indian government has pitched for a homegrown processor technology। इससे अभी इंडिया पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं हुआ है, लेकिन मानिए किसी कंप्यूटर में हम लोग जो भी सिग्नल कहीं कहीं भेजते हैं, उसका ब्रेन का जो क्या में उस सीढ़ी पर हम लोग पहला कदम रख चुके हैं। तो अब इससे देख लेते हैं कि इसके बारे में क्या है। तो ये ध्रुव 64 64 बीट का डोल कोर 1 GH का डेवलप किया गया है। इसको डेवलप किया है सी डेक अंडर मैटी के अनुसार। आर्किटेक्चर है राइज भी DRV प्रोग्राम के अनुसार हुआ है। ये यूज केस हो सकता है टेलीकॉम में यूज होगा, इंडस्ट्रियल कंट्रोल, ऑटोमोटिव में, ठीक है। और फैब्रिकेशन है नॉट डिस्क्लोज किया गया है, ठीक है। और इकोसिस्टम शक्ति अजीत विक्रम, जो इसमें इको शक्ति है, इकोसिस्टम है, उसमें जो ये लग सकता है। सपोर्ट है C2S और DLI INUP I2I और ISM, यानी ये सबको सपोर्ट करता है। टेक्निकल टर्म है, ठीक है, ये टेक्निकल टर्म है जिसको ये सपोर्ट करता है। इसका गोल है टेक्नोलॉजी सोवरेनिटी इन सेमीकंडक्टर, यानी खुद का आत्मनिर्भर बनना, अपने टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना, ठीक है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देख सकते हैं इससे, ये भारत का पहला इंडिजिनियस क्या है, प्रोसेसर है। RIC भी ओपन सोर्स है, जो एक नो लाइसेंसिंग फी देता है इस पर, माने कोई इसका फी नहीं है। इनेबल ट्रस्टेड एंड सिक्योर हार्डवेयर सप्लाई चेन है, यानी क्या है, इसमें क्या है कि हमको ट्रस्ट बिल्ड करता है और सिक्योर हार्डवेयर सप्लाई करता है। सुटेबल फॉर इज कंप्यूटिंग एंड एम्बेडेड सिस्टम, ये सुटेबल हो सकता है आने वाला समय में कंप्यूटर के लिए, सब के लिए। रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंस, और धीरे धीरे इसको क्या हो सकता है, अगर हम लोग जो इस लेवल का चिप इंपोर्ट कर रहे थे, उससे हम लोग रिड्यूज होगा इंपोर्ट और आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ेंगे, और पार्ट्स ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का एक हिस्सा है। आज के लिए इतना ही, जितना भी द हिंदू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था हम देख लिए। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।